फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, जुनून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंजिल वहीं पाते हैं जो डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ लिखा है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं ब्रेक डाउन करके मंजिल मिल जाए, कभी नहीं मिलती है। हमेशा उसके लिए एक प्रयास करना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। यकीन करिए, जिस दिन सक्सेसफुल होंगे जो आनंद मिलता है वो कभी नहीं मिलेगा। अगर अभी आराम किए तो बाद में पछताना पड़ता है, फिर सोचोगे कि सर की बात सही थी। तो थोड़ा सा मेहनत लगा के करिए, ज़्यादा नहीं, 1 साल कर लीजिए। जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, हो सकता है उससे बड़ी मंजिल मिल जाए। तो मेरे से तरफ से थोड़ा सा सहयोग है मैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि पहले सेट का होमवर्क ज़्यादा आया था, दूसरे सेट का होमवर्क कम आया था, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। मैंने एक छोटा सा ये लिखा है, हर मुश्किल को पाने के लिए दिमाग पेच लड़ाने पड़ते हैं, बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। ये मैं इसलिए लिखा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है। आपको सिलेबस वाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको बेस्ट देना है। मैं आपके लिए इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उस गरीबी की फेस से, उस सिचुएशन के फेस से हम लोग गुजरे हैं, तो उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं ये टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। नहीं आप करो न करो, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, न बेनिफिट होगा, लेकिन मेरा ये कोशिश है कि आप करो। तो जीआईसी मेंस के अगले तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, तीसरे चैप्टर पे। हमने फंक्शन का कर दिया, रिलेशन का कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। हम आज मैट्रिक्स के क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल क्वेश्चन आएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो हमने इस टाइप का दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो एक तो वो रास्ता है। अगर मेंस में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो देखते ही हो जाएगा, लेकिन आप मेंस में प्रॉपर लिख के देखेंगे। ये पहला मेथड है जो मैट्रिक्स का आपको करके देखना है, दोनों का स्क्वायर करके फिर सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड कि आइडेंटिटी इक्वल टू ए है, आई इक्वल टू ए है, जे इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू ए है। तो देन बताना चाह रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आप सिंप्लीफाई करके देखिए, हालांकि ऑप्शन दे रखा है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है कि बी किसके इक्वल होगा, ये चीज़ें आपको बताना है। आई जे में बताना है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन वहाँ नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन छोड़ के आप लिखिएगा। मैं ऑप्शन को फिर बता देता हूँ, हटा के फिर आपको लिखना है। ये जितने क्वेश्चन दिए गए सोच समझ के दिए जा रहे हैं, ताकि आप उसको डिफाइन करें और अच्छे से आप उसको करना सीखें, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, तो शो करना है ये तीनों मैट्रिक्स कि ए प्लस बी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसको शो करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों साइड सिमेट्रिक ले सकते हैं। जैसे मान ली ए प्लस बी का सिमेट्रिक ले सकते हैं, फिर दोनों साइड सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी आप देख सकते हैं। ये तीनों पार्ट इसलिए दिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था। ए प्लस बी सिमेट्रिक इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ये शो करने के लिए भी वहाँ दिया जा सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, तो आप उसको ईजिली तरीके से सिमेट्रिक दोनों साइड लेके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या आएगा तो आप बता सकते हैं मुझे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रस्ट है, 30,000 उसके पास रुपीज़ है। ये दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक को 5% इंटरेस्ट पे करना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में समझ में आना चाहिए। 5% इंटरेस्ट पे है। दूसरा उनका बॉन्ड 7 पर, मतलब एक बार अगर एक्स लेते हैं तो दूसरा 30,000 माइनस एक्स होगा। इसको 5% इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो इसको 7% इंटरेस्ट में ले रहा है। तो आपको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है कि टोटल जो इंटरेस्ट मिला है उसको 1800 मिला है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना कितना इन्वेस्ट किया है। तो आप इस तरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स 30,000 माइनस एक्स
परसेंटेज क्या होगा, एक का 5%, एक का 7% इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में 1800। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा कितने कितने बॉन्ड में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 99% है इस तरह के क्वेश्चन आने का। ए दे रखा है, a⁴ की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे a² - 7a + 10 आइडेंटिटी, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे फिर a पे पावर 4 फाइंड करना है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ, आप इंपॉर्टेंट उसको टिक करिएगा। इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके आपको सेंड करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। शो का मतलब ये होता है, तो मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमने दिया है वो इस टाइप का दे रखा है, x³ + 4x² - x है, fa की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे रूट्स इसको कर सकते हैं, या इसको इसमें और करके मैं दे रखा हूँ, या तो ये करके या तो ये, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप कर सकते हैं, करके मुझे बताइएगा। यहाँ करा a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हम मेरे हिसाब से सेकंड आप करिएगा, फर्स्ट भी प्रैक्टिस के लिए भी आप कर सकते हैं। समस्या हो तो आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ सकता है कि n टर्म पे a + i मतलब आइडेंटिटी होता है, b + a⁴n है, इसको सिंपल, इसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। n = 1 रखिएगा, पहले सेटिस्फाई होगा, n = k रखेंगे, फिर n = k+1 रखेंगे, तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं वहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ इजी तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्म में सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि पूरा मैट्रिक्स लेके सॉल्व करिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन, सॉरी हिंदी नहीं पता मुझे, तो मैं आपको हिंट बता देता हूँ। n = 1 रखेंगे फिर सेटिस्फाई करेगा, n = k रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, फिर n = k+1 रखेंगे तो आल्सो सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेट a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, यहाँ d मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे ये CD = यहाँ पे AB लिख सकते हैं, यहाँ D = C इनवर्स AB भी कर सकते हैं, या तो इस मेथड से कर सकते हैं, या तो D को ABCD भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर क्वेश्चन से, कि कितने मार्क्स के। अगर फुल मार्क्स में बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स का है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जितने लोग मेरे से टच में हैं, जितने लोग देखते भी हैं, अगर आप करोगे नहीं तो आप, बहुत लोग सोचते हैं मैं कॉमन, जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ तो उसमें बहुत बच्चे कॉमन बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे अच्छे भी आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, बाद में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को पाना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट रखिए, अगर आप करते गए, मैं ये हर चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर डाल रहा हूँ, यकीन मारिए अगर कर लेगा तो GIC में आपका सिलेक्शन 100% है। नहीं करना ना करना आपका मर्जी, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मेरा काम है समझाना। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थैंक यू, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं इस गरीबी से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बार बार करिए। बहुत बच्चे, मेरी डेली बात होती है फैमिली से, चाहे बहुत बच्चों से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको जो भी सहयोग चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर सहयोग करूँगा। इसीलिए ये मोटिव है मेरा, नहीं तो मेरा खुद का कोचिंग है, तो मैं कभी, आप देखे होंगे यूट्यूब पे डालता हूँ, कोचिंग के नाम से नहीं डालता हूँ, पर्सनली डालता हूँ। मेरा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे बिजनेस करूँ। आपका मेन मोटिव है कि आपको नॉलेज पहुँचे, आपके पास जो भी पहुँचना है पहुँचे, कि उसको आप सही दिशा में दें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं ऑलवेज आपके साथ रहूँगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आप भेजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।